ओके, तो अब जो है वो टेनिस बॉल आपकी यहाँ पे एक तरह से मतलब 50 स्टॉप तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि हार्ड बॉल उन्होंने प्रॉपर एंट्री ले ली है। प्रॉपर एंट्री ले ली। और अब मैं आपको बताता हूँ कि 2006 में मैं जॉब मिल गई मुझे। हुँ, मैंने जॉब शुरू कर दी। इदारे की टीम थी, उससे मैंने खेलना शुरू कर दी। ठीक है। तो अब ज़रा प्रॉपर तरीके से शुरू की, टीम थी। वो अच्छा, अब उसमें होता ही क्या था कि वो हमसे जो इतने सीनियर लोग थे, मतलब कि ठीक-ठाक क्रिकेट खेल रहे थे वो। हुँ, हम उसमें जूनियर थे। अच्छा, हम जो जूनियर्स थे तो जो मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ी डाँट पड़ती थी हम लोगों को। हमारे एक सीनियर हैं तारिक, तारिक भई, आप भी जानते हैं अच्छा। उनको। हाँ, तो मतलब हम वो एक बहुत शुगली आदमी, बड़े हाँ, मज़ाहिया, हमारे साथ बड़े अच्छे, लेकिन क्रिकेट के मामले में बड़े सीरियस, मतलब सीरियस क्रिकेट खेलते थे वो। तो वो मुझे याद है, मुझे और यासिर को, हम सारा दिन प्रैक्टिस करें। अच्छा, आपके साथ यासिर ने भी हार्ड बॉल में थोड़ा-सा लेट शुरू की उसने, लेकिन मेरे अच्छा, साथ शुरू की। थोड़ा-सा लेट आया। और सोहेल अख्तर ने भी सोहेल अख्तर तो अभी आया ही नहीं था। अच्छा अभी आया ही नहीं, सोहेल ठीक अभी है, नहीं आया हुआ था। सही है। तो तो यासिर और मैं, हम सारा दिन प्रैक्टिस भी करें। हुँ, जब मैच आए तो हम जल्दी आउट हो जाएँ, और हमारी बड़ी बेइज़्ज़ती करे तारिक ना। हुँ, सारा दिन तुम लोग प्रैक्टिस करते हो और परफॉर्मेंस देखो तुम अपनी ज़ीरो। हुँ, और हम लोग सारा दिन काम करते हैं, और काम करके वापस आके खेलते हैं, और हम लोग इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। तो उनका थोड़ा था, हम लोग यंग थे, हम टेनिस भी खेलते थे, ये भी। तो एक चीज़ को समझना और हार्ड बॉल को समझना भी एक बहुत बड़ी बात है कि हुँ, कैसे खे मैं हार्ड बॉल में मैंने फास्ट बॉलिंग शुरू की है। मतलब एज़ अ फास्ट बॉलर मैं इंट्रोड्यूस था, क्योंकि टेनिस में कर अच्छा, रहा था। हाँ, और मेरा जेन्युइन आउटस्विंग था। मतलब मुझे सही करना है। नहीं पड़ता था। हाँ, मतलब अगर बॉल फेंकूँगा भी ना, तो हाँ, वो आउटस्विंग ही होगा। हुँ, सारी ज़िंदगी मुझे, चूँकि नया बॉल था, तो मेरे साथ बहुत से लड़के हैं जिन्होंने क्रिकेट शुरू की, उनसे कंट्रोल ही नहीं होता था। वो मतलब इवन एक साइंस है ना। यासिर ने भी मीडियम फास्ट बॉलिंग की है हार्ड बॉल से, मतलब तेज बॉलिंग करता था वो। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि उसका नेचुरल आउटस्विंग होता था और अंदर आता था, बहुत जबरदस्त किस्म का। लेफ्टी था ना, हुँ, तो राइट हैंडर को पूरा अंदर पड़ता था बॉल, और मेरा पूरा ऐसे बाहर निकलता था। जेन्युइन हाँ, आउटस्विंग जिसे कहते हैं ना, वो होता था। तो मुझे करनी नहीं पड़ती थी कि भैया हुँ, मैं आउटस्विंग करूंगा। हाँ, मैं इन स्विंग नहीं कर पाता था। तो बड़े अच्छे अच्छे मैचेस मुझे याद है कि हमने खेले और जितवाए टीम को। यंग था, भागने में तेज था, फील्डिंग, बैटिंग, लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो हुई। लेकिन हुँ, मुझे सिखाया नहीं किसी ने। मैं कहता हूँ कि मतलब मुझ पे किसी ने टाइम नहीं लगाया। हो सकता है वो वक़्त ही ऐसा नहीं था, किसी को पता भी नहीं था। मैं काम करता था, हुँ, वहाँ से आके शाम को प्रैक्टिस करता था, और हफ्तावार में क्रिकेट खेलते थे, ठीक है? तो इतना किसी ने हम पे ज़ोर भी नहीं दिया। समझाते थे, लेकिन मतलब एक होता है ना कि आपको पकड़ लेना, नहीं हुँ, पारिस तुमने शाम को आना है और ये वाला काम करना है, हुँ, हुँ, ये करना है। हमसे सीनियर थे, सारा टाइम उन पे लग जाता था, हमारा नंबर भी उस तरह नहीं आता था। खेली क्रिकेट अलबत्ता अपने ज़ोर-ए-बाज़ू के ऊपर। जितनी क्रिकेट सही है। खेली अपने ज़ोर-बाज़ू पे खेली है। कि जितनी मुझे आती थी, हुँ, जितनी मैंने देख-देख के सीखी थी, या जितनी मुझे समझ थी। हुँ, सही है। आहिस्ता से टीम बनती गई, बनती गई, बनती गई, यंगस्टर्स लड़के आते गए। अब हुँ, सीनियर्स जा रहे हैं और यंगस्टर्स आ रहे हैं। सही हम है। सीनियर हो रहे हैं। हाँ, यासिर 1, मैं 2, अब सोहेल की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। ठीक है? सोहेल 3, अच्छा सोहेल तो बिल्कुल यंगस्टर्स में था हमारे। इस तरह मुबश्शिर लड़का आया 4, हुँ, आप जानते ही हैं। हाँ, इस तरह के और बहुत सारे लड़के आते गए साथ-साथ, ठीक है? तो मज़े का ना मतलब एक माहौल था, सेट और बन सबसे गया। अच्छा हमारा जो माहौल था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वसीम राजा की वजह से था। वसीम सही राजा है, साहब की वजह से। ठीक है। क्योंकि वसीम राजा साहब ने हम जैसे लड़कों को बहुत प्यार से, बहुत लाड से और बड़े नखरों के साथ रखा हुआ था। मतलब हम समझो कि नखरीले लड़के नहीं होते, हुँ, मैं नहीं खेलता यार। हाँ, मतलब मैं नहीं, वो सर मतलब वो हमें कर खिला लेते थे। अच्छा जी। अब टीम बन गई, टीम बड़ी अच्छी हो गई। लेकिन हमारा जो क्लब था ना, वो कभी टूर्नामेंट जीता नहीं था। अच्छा। हम जीते नहीं थे कभी भी। फाइनल हार जाते थे। कभी-कभी तो फाइनल में पहुँचते भी नहीं थे। कभी फाइनल में पहुँचे भी नहीं, और कभी हम फाइनल में पहुँच के हार जाते थे। कभी हाँ, नहीं जीते। मतलब हुँ, मुझे याद है कि 2006, 2007, 2008 तक हम कभी भी नहीं जीते। इससे पहले भी नहीं जीत रहे थे। अच्छा। मतलब मैं 2006 में आया, उससे पहले हुँ, भी टीम थी, लेकिन जीतते नहीं थे। एक रिग्रेट था अंदर कि यार ये कब हमें फाइनल मतलब जीतने में मिलेगा। टीम बनी, यंगस्टर्स हो गए। अब हुँ, बहुत सारे लड़के आ गए यंग। सुहेल ठीक हो गया। फारूक लड़का आ गया हमारे साथ, बड़ा अच्छा हुँ। फास्ट बॉलर। ठीक है, सुहेल खुद फास्ट फ़ारूक भाई अपने फारूक ज़ेडपी भाई, वाले, ज़ेडपी वाले। ठीक है। ठीक है, कमाल था ये भी लड़का ना, मतलब मैं समझता हूँ कि
बहुत टाइम लगा इसको भी मतलब एडजस्ट होने में टीम के अंदर, लेकिन कमाल का जो सबसे अच्छी बात थी, मतलब एक शुगल की बात है, हुँ, मतलब उसको बैट्समैन बनाया जा रहा था, हालांकि हाँ, वो जेन्युइन फास्ट बॉलर था। हुँ। और जो उनकी इन स्विंग थी, उफ़! आपको पता ही है, खत्म थी जी। खत्म थी ना, मतलब हुँ, कि हवा में बॉल छोड़ना, हुँ, और बैट्समैन अगर जरा सा भी समझ नहीं सका तो वो डंडे उड़ने ही उड़ने, हाँ, डंडे ना उड़े तो पैडों पे लगी लगी। तो अच्छा इन स्विंग बॉलर, इन स्विंग जो जिसे कहते हैं ना हुँ, करना, हुँ। वो उस पे खत्म था, बहुत लंबा इन स्विंग था, बहुत इसमें लंबा, तो कोई कोई शक शक ही नहीं है। नहीं है ना। हाँ, तो लेकिन उसको बैट्समैन बनाया जाता था, हुँ, और हम तंग होते थे, बॉलिंग करो 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 करो। हाँ, ये ना, ये फारूक को क्यों बैट्समैन बना रहे हैं? अच्छा वो आउट नहीं होता था, वो बैटिंग पे जब चला जाता था ओपनर, हुँ, ओपन करता था, वसीम साहब ओपन करवाते थे, तो आउट नहीं होना उसने। अब वो साबित करता था कि मैं बैट्समैन हूँ। हाँ, लेकिन मतलब उस तरह का बैट्समैन नहीं था जैसा हमें चाहिए था, लेकिन यार उसने बहुत अच्छा ओपन किया, मतलब वो रन्स भी किए हैं उसने, ये नहीं हुँ, रन्स नहीं किए। एक मैच मुझे याद है कि उसको इतने सेके लगे हैं, इतने सेके लगे हैं हाँ, कि वो सूझ गया इधर-उधर से, लेकिन आउट हाँ। नहीं हुआ। वो उस्ताद जी आउट नहीं हुए। वो स्टोरी भी उन्होंने मुझे सुनाई सुनाई? थी। हाँ, उसके थाइज़ पे लगी हैं, उसकी हुँ। बाजू पे लगी हैं, उसकी चेस्ट पे लगी वो हैं बॉल। बॉलर भी तो फिर वो जो था वो वो बॉलर भी जो था वो आपको पता है कैसा था। लेकिन हाँ, फारूक की ये बात थी कि फारूक ने विकेट नहीं दी। हुँ, मर्दों की तरह खड़ा आगे, हाँ, अबे आउट नहीं। अच्छा हमारा एक बड़ा अच्छा ग्रुप बन गया। हुँ, नंब मैं अच्छा फारूक जो था ना वो थोड़ा-सा सीरियस लड़का है, थोड़ा सीरियस था। वो थोड़ा साइड पे रहता था हमारे से। यासिर 1, नवीद 2, सुहेल 3, वासिक 4। हुँ। अच्छा वासिक वासिक की एक बहुत अच्छा करैक्टर है टीम का, जो हाँ, अभी तक हार्ड बॉल खेल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बंदा है। मतलब ये एक हमारा ग्रुप था। हुँ, अब ये हम 5 लड़के और इसके अंदर 3-4 सीनियर लड़के। तो हमारी क्रिकेट टीम्स हमें वसीम साहब हमें खिलाते मैचेज़, ये वो इधर-उधर दाएँ-बाएँ खब्बे-सज्जे जिधर भी हम खेलते। तो अब ना एक टूर आ गया जी लाहौर का अच्छा, हमारा, फर्स्ट टाइम हुँ, बाहर मैचेज़ खेलेंगे हम। 4-5 दिन का हमारा टूर, टीम तैयार कर ली, 16 लड़के, एक हाईएस्ट बुक हुई। हुँ। थोड़ा-सा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन अब आप बताएँ, सुन रहे बताएँ हैं जी, तो बताएँ हाँ, सबसे मज़े का जो मेरी लाइफ़ हाँ, के अंदर ये चीज़ है हाँ, ना वो यही है। लाहौर का टूर सेलेक्ट हुआ, लड़के सेलेक्ट हो गए, एक हाईएस्ट बुक की, सुबह 3 बजे हमने निकलना है जी। अच्छा, सब ने अपना सामान-शमान पैक कर लिया, ये वो लटरम-पटरम। मैच आ गया जी। अच्छा हमारे जो कप्तान थे ना वो कमाल के बंदे थे, मुदस्सिर साहब, आप तो खेले हैं उनके साथ, ठीक है? हुँ, तो वो अंडर 19 में क्रिकेट खेले हुए थे बड़ी अच्छी, और हमारे कप्तान थे बड़े अच्छे, बड़े लेवल की, वो भी हमारे साथ। उन्होंने हमें जॉइन करना था डायरेक्ट उधर, अच्छा, हमारे साथ नहीं थे वो। यहाँ से लड़के तैयार हो गए, हम लोग सारे हाईएस्ट के एक हाईएस्ट हमें मिली। अच्छा ये हुँ, हाईएस्ट वाला ड्राइवर भी कमाल का, हम लोग भी सारे अंदर गप्पे-शप्पे लग रही हाँ, हैं और एन्जॉय कर रहे हैं, और वसीम साहब ने खाना-शाना सही ज़बरदस्त तैयार किया हुआ है, पराठे ये वो, गाड़ी भरी हुई है, अच्छा, पैसों की कमी नहीं थी हमें। हुँ, अच्छा जा रहे हैं जी, हमारा पहला मैच था जी गुजरांवाला में। अच्छा गुजरांवाला में था, हाँ, ग्राउंड के अंदर ना, बड़ा अजीब-सा ग्राउंड था, उधर मैच था। तो हम लोग मैच पे पहुँचे, मैच खेलने के लिए, तो वहाँ पर हमें पता लगा कि जी ग्राउंड जो है ना, बड़ा एक वो कोई उनका था, एक सरकारी एरिया था, उसके अंदर ग्राउंड था एक, वहाँ पे मैच था। तो सुबह-सुबह पहुँचे हैं, समझ ही नहीं आ रही, आँखें खुली भी नहीं है सही तरह, मैच है, सर्दी कह के मैं आज ही हूँ, सख्त ठंड। हाँ, मैच आ गया, लड़के वहाँ के बड़े तगड़े, उसके अंदर वो लड़का चीमा भी, मैं आपको बताऊँगा, एक लड़का था हमारा बाद में हमारा दोस्त बना और फिर हमारे साथ क्रिकेट भी खेला। हुँ। क्या नाम था उसका? चीमा, साजिद चीमा? साजिद चीमा जी, हाँ, कमाल जी। अच्छा, वो उससे हम फर्स्ट टाइम मिले उधर। अच्छा, साजी हमने मैच खेला, वो कुटासा गुजरांवाला वाला ने चढ़ाया हमारा, जो हाँ, हमने कभी क्रिकेट में देखा नहीं था। 7:30 बजे का टाइम था, हम पहुँचे थे 9 बजे मैच शुरू होना था, 8 हुँ, बजे करीब पहुँच गए थे हम लोग। वो इसी तरह उठे और मैच पे चले गए, मैच खेले, मैच ही हम लोग हार गए। थोड़ा बेहतर खेले लेकिन हार गए। हुँ, अच्छा जी, वहाँ से थके-हारे वापस आ रहे हैं, तो अब रात है, कहाँ जाएँगे? क्या माहौल होगा? कहाँ रखेंगे? तो एक गाड़ी ना हाईएस्ट घुसी है बाज़ार के अंदर। इधर भी काम हो रहा है मशीनों का, इधर भी मशीनों का काम हो रहा है, ठक-टक, टक-टक। कोई छुरियाँ चाकू बन रहे हैं उधर ना। हाँ, गुजरांवाला के अंदर आपको पता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। हमने कहा ये कहाँ ले आए हैं यार हम लोगों को, ये रात भी हो गई है। तो कहा चलो एक गाड़ी रुकी है, उन्होंने कहा ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले जाओ। आप यकीन अच्छा, करें मैं आपको लाइव वो बता रहा हूँ कि लोगों के पास क्या-क्या है। हुँ, हम लोग जब ऊपर चले गए और ऊपर जाके आप यकीन करें जब दरवाज़ा खुला है, नीचे दुकानें, ऊपर छत है, छत के ऊपर एक 2-3 कमरों का घर बना हुआ है। जब दरवाज़ा खुला है तो हमारी आँखें दंग रह गईं कि हम कहाँ से होकर आए हैं? कैसी गंदी जगह से ऊपर चढ़े हैं। जब ऊपर दरवाज़ा खुला तो फर्श नहीं था ज़मीन पे,
प्लाईवुड बिछा हुआ था, लकड़ी का वो जो फर्श होता है वो, हाँ। सामने 52 इंच की एलईडी, वूफर सिस्टम, साफ सुथरे कंबल, साफ सुथरी तलाइयां, कमरा फर्निश्ड, एक नहीं दूसरा तीसरा 3 कमरे थे, बार ओपन हॉल था और इतना खूबसूरत मतलब एक वो माहौल था कि हमारा थकन वहीं पे उतर गई देख के सारा। हुँ, मैं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग अंदर आ गए हैं, सर हुँ, हमने वसीम साहब ने कहा फ्रेश हो जाओ, लड़के फ्रेश हो गए। तो अब हम रात को शुगल, अब हँसी बात है हाँ, लड़के सारे, हाँ। हमें उन्होंने कहा कि जी आपने जल्दी सो जाना है, सुबह मैच है तो आपने जल्दी सोना है। अब कौन सोता है लड़के को? मैं, यासिर, वासिक, हुँ, हम एक कमरे में, अच्छा। सुहेल, वसीम साहब और कप्तान हमारे मुदस्सिर वो एक कमरे में, मतलब एक जगह पे। अब हम लड़के भी हैं, हमने मोबाइल पे गपशप भी लगानी है, हुँ, मतलब वो एक उम्र थी, हमारा एक सिस्टम था। अब हम लोग बातें करें, वहाँ से हमारे बॉस उठ के आ जाएँ, वो कहे हुँ, सोए नहीं हो। अब हुँ, जैसे ही वो इन होते तो हम ऊपर ऐसे करके ना आँखें बंद और उनको लगे सो रहे हैं। वो फिर जाएँ हम फिर किक-किक में किक-किक लगे हुँ, हुए हैं सारे आपस में। आप यकीन करें कि सख्त सर्दियाँ और रात लंबी और हम लोग मुसलसल गप्पों में, मतलब कोई किसी को थकावट नहीं है, सब हाँ। फ्रेश हैं। अब सुहेल का ये दिल था कि सुहेल वहाँ से उठे और तो आप लोगों के पास आए। हमारे पास है, ठीक है। अब सुहेल साहब लेटे हुए, ये बाद हुँ, में भी सुहेल ने फिर स्टोरी सुनाई, अब हमें बाद में जो पता लगी, अब सुहेल साहब उठे हुए हैं। तो यहाँ पे 7 सर लेटे हुए हैं, उधर भी वो कप्तान भी लेटे हुए हैं, सारे ऐसे लेटे हुए हैं। तो वो अपना अब सवेरे उठा है, लाइट गई हुई है, मोबाइल छोटा वाला मोबाइल था, उसने टॉर्च लाइट ऑन की, तो जैसे ही उसने ये देखने के लिए कि सर साथ सो रहे हैं या जाग रहे हैं, उसने लाइट जैसे ही आँखों पे लगाई, तो आगे से उन्होंने कहा, "यार क्या मसला है सुहेल, सोते क्यों नहीं हो?" ओहो! सुहेल साहब वो तो ठक करके सीधा पे लेट गए फौरन। मैंने कहा, "यार ये तो अभी सब सोए, अभी तक तो सोए ही नहीं है।" खैर वो सुहेल हमें जॉइन नहीं कर सका रात सारी। अच्छा। अब रात का वक़्त है, मैं उठा हूँ, हुँ, गुप अंधेरा है। हुँ, अब कोई पता नहीं, वॉशरूम जाना था। तो ऐसे चलते गए हैं तो एक दफ़ा पाँव लगा डज़ करके ना, ऐसे आवाज़ आई, "कौन है? कौन है?" अंधेरा गुप, ना मैं नज़र आऊँ, ना कोई और नज़र आए। कौन कौन है कौन है? कोई पता नहीं जी कौन है। मोबाइल था नहीं लाइट वाला। हुँ, तो बस ऐसे करते-करते ना वो रात हमने बड़े मज़े से, बड़े अच्छे तरीके से हँसी-खेल में गुज़ार दी। हुँ, सारी रात जगराता हो गया, सुबह आ गया मैच और एक ऐसी जगह पे मैच जहाँ पे इर्द-गिर्द खेत अच्छा। और हमें ग्राउंड में घुसते साथ ही हमने कहा ये किस जगह जगह पे मैच लग रही है? हम तो सुना था कोई स्टेडियम होगा, कुछ हाँ, होगा, लेकिन वो अभी मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा। तो हमारे बड़े अच्छे मोहतरम हैं शहबाज भाई, हुँ, वो ग्राउंड मैन जो हैं, उन्होंने मैच रखा हुआ था, पिच क्यूरेटर जो हैं। पिच कोऑर्डिनेटर जो हैं, हुँ, उन्होंने मैच रखा हुआ था, वो ले गए, वहाँ पे मैच हुआ। साजी थिगर टीम थी बिल्कुल, लेकिन उसने हमारा वो हाल किया कि आप सोच सकते हैं ना, इस तरह की बुरी हालत हमारी। मैच हमारा, हम लोग हार गए। अच्छा दूसरा मैच भी आप लोग हार गए। हाँ, अच्छा जी। गाड़ी में बैठे, सबसे पहले तो अ, वसीम साहब ने कहा कि जी ये मुदस्सिर साहब को, कप्तान को थोड़ा डाँटा-डूँटा, यार ये क्या आप लोगों ने ये, तो उन्होंने कहा सर अच्छा उन्होंने 2 दिन के लिए आना था, उनका काम था, वो जाना चाहते थे। तो उनको सर ने कहा जाओ। अब ना सर ने कोई गाड़ी दी उनको, ना कुछ, वहीं से उनका उतरो गाड़ी से और जाओ। तो वो बेचारे वहीं से वैसे ही गए अपने हुँ। तरीके पे। सुहेल साहब लेटे हुए थे ऐसे करके गाड़ी के अंदर, मज़े से पीछे टेक लगा के। हाँ, तो पूछा भई क्या हुआ है? उसने कहा जी सर में दर्द हो रहा है इसके। तो उसने कहा क्या इसने 100 की है, जो इसके सर में दर्द हो रहा है? इसने क्या परफ़ॉर्म किया? मतलब सुहेल हुँ, उस वक़्त तक टीम का एक्टिव मेंबर, गुड बैट्समैन, गुड बॉलर बन चुका था हमारे साथ, अच्छा। हमारे साथ रह-रह के, ठीक है? इसने क्या किया है? इसने 100 की है, जो ये सर ब ऐसे नीचे होके लेटा हुआ है। क्या परफ़ॉर्मेंस रही है इसकी? हुँ, ख़ैर बेइज़्ज़ती-शेज़्ज़ती जो हुई, उसके बाद हम कमरे में पहुँचे, तो वहाँ पे जाके फिर एक दफ़ा हमारी बेइज़्ज़ती हुई, ठीक है? यहाँ पे एक आगे एक और भी बात है, वो आप चाहें तो उसको बीप-बीप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आगे चल के। तो अब हमने ना अब हम लाहौर आ चुके हैं, गुजरांवाले से लाहौर आ गए हैं, अच्छा, ठीक है? सही है। लाहौर में हमारे मैचेज़ हैं अगले 2। तो रात को हम लोग आ गए, तो अब एक टीवी लगा हुआ है, तो टीवी भी हम लोग, सख्त सर्दी है और हम बैठे हुए हैं और ऐसे सब ना चादरें करके ना टीवी की तरफ देख रहे हैं अब मैच। अब हम समझे सर जा चुके हैं। अच्छा, अब टीवी देख रहे हैं, तो टीवी आपको पता है फिर उस दौर के हिसाब से जो चैनल चल रहा था, हम देख रहे हैं। टाइम हो गया कोई रात के 10-11 बजे का और हमें सख्ती से ऑर्डर था कि आप लोगों ने जल्दी सो जाना है, हुँ, सुबह मैच है, तो फ्रेश उठेंगे तो खेल सकेंगे और बात भी सही है, आप फ्रेश उठेंगे।
हम लड़के फिर कहाँ फ्रेश होने वाले, हमें तो हाँ। टूर मिला हुआ था। मैं वो जो बात बता रहा हूँ कि हम लाडले थे, वो ये हुँ, वजह थी कि हमें हुँ, कभी कुछ कहा नहीं गया। हम इस हद तक लाडले थे। अब हम सारे ऐसे करके बैठे हुए हैं, अचानक नहीं पता लगा कहाँ से सारा आ गया। अब वो रिमोट से ना टीवी चैनल चेंज ही ना हो, किधर किधर अब वो दबे ही ना हमसे, कोई इधर देखे वो अब वो चैनल कैसे चेंज करें यार, वो क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ, तो वो सर यार तुम कैसे लोग हो, सोते ही नहीं हो, ये वो बस वो मतलब वो मैं कहता हूँ वो जो टाइम है ना वो मुझे हुँ, भूलता नहीं है, कि कोई किधर भाग रहा है, किस कमरे में कोई हाँ, किधर भाग रहा है। सुबह का टाइम हो गया जी, पानी गर्म अच्छा, करना पड़ता था, गर्म करके फिर नहाना पड़ता था। हुँ, फारूक साहब उठे, उन्होंने देचका रखा पानी का नहाने के लिए। पीछे से एक लड़का आया, उसने देचका उठाया, नहा लिया। उसने वो पानी भर के फिर रख दिया। हुँ, फारूक फिर आके देखे, हुँ, पानी उसी तरह। यह क्या बात है, गर्म नहीं हुआ। फिर वो दूसरा लड़का है, नहा इस तरह करते-करते 5-6 लड़के नहा बैठे। हम 5-6 नहा बैठे, उसी के पानी से। मतलब इतना हमें गरम नहीं चाहिए होता था, हुँ, नॉर्मल से गरम हो जाए, क्योंकि वो लाहौर में कोसा-कोसा पानी ना मोटर चलाओ तो आता था, अच्छा, हम उससे नहा हाँ, लेते थे। हुँ, मज़े से हम फ्रेश-व्रेश हो गए, सारा कुछ ये वो लटरम-पटरम, सुबह नाश्ता-वाश्ता किया, तो मैच खेलने के लिए गए। मैच था हमारा, कोई अलीगढ़ कोई ग्राउंड है उसके अंदर उनका, तो वहाँ पे सुहेल ने फिर पहले 100 किया, अच्छा, जो कि बहुत यादगार उसका 100 था, और ऐसी कंडीशन में किया जहाँ पर लश ग्रीन विकेट थी, टिका के बॉलर थे। अच्छा, उधर वहाँ पे उसने 100 किया। मैच पता नहीं, मुझे याद नहीं है हम जीते हैं कि नहीं जीते, लेकिन हम उसका 100 याद है हमें। हुँ, वो जो रात को बात हुई ना कि यार इसने क्या 100 किया हुआ है जो उसके सर में दर्द है, हाँ, वो उसने बड़ा पॉजिटिव लिया इस साइन को, और सुबह उसने परफॉर्म करके दिखाया कि सोहेल ने कि जी है। मतलब वो टूर में हमें ये एक चीज़ बड़ी मोटी-मोटी याद है। अच्छा, नेक्स्ट मैच हमारा फिर लाहौर में ही था, हुँ, तो हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे जी, आपको मैं याद अभी भी खेल रहे हैं ओल्ड क्रिकेट, मलिक अफ़ज़ल साहब। अच्छा, हाँ, उस टाइम के वो वाहिद ऐसे बॉलर थे जिनको जिनको चाइना मैन हम लोग कहते थे। वो चाइना मैन अच्छा, आपको देखा ही हाँ, एक्शन, उनका एक्शन थोड़ा ऐसा है वो चाइना मैन एक्शन हाँ, है कि यार जज नहीं होता, हुँ, लेकिन लाहौरी लाहौरी होते हैं। हमारा मैच है, पहले आ गई उनकी बैटिंग। हाँ, अच्छा जी, बैटिंग आई है तो आगे जी मलिक अफ़ज़ल साहब अटैक करते थे। पहला बॉल उसने किया, मलिक अफ़ज़ल ने, ठक करके रोका उसने, दूसरा रोका, तीसरा रोका, चौथा रोका, पाँचवाँ रोका, छठवाँ रोका। मैडन पे, मैडन मैं हमने तो ताड़ियाँ नहीं मारी, हमने कहा कमाल हो गया जी मलिक साहब। पूरी हाँ, टीम ने बकअप किया उसको ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम लोग ऐसे पास से गुज़र रहे हैं ना, तो बैट्समैन दूसरे बैट्समैन से कह रहा है, "भाई ना, खाली एक्शन ही है।" अच्छा अच्छा, जी। वही बात हुई सर, जब अगली दफ़ा मलिक साहब आए हैं तो उन्होंने गोडे टेक-टेक के फिर मारे हैं छक्के, ये इधर, वो उधर, हुँ, इधर तो उधर। मैच था मेरे ख़्याल से हमारा कमरान अकमल के ग्राउंड में, कमरान अकमल का ग्राउंड था वो। 300 तो उन्होंने कुछ रन्स बनाए हमें। इवन हमें याद है कि मैंने हम में से किसी लड़के ने उनको जाके बोला कमरान अकमल को कि जी आपने ना, उमर अकमल खेल रहा था उस दिन ओवर में, और उमर अकमल का कैच में भी शायद मैंने पकड़ा था। हुँ, फ़ारूक सुहेल की बॉल पे या पता नहीं किसने पकड़ा था, तो उन्होंने आउट नहीं दिया था किस वजह से? कि जी आउट नहीं है कि बॉल नीचे लगा है, और डाइव करके कैच पकड़ा तो वो हाँ, कहते हैं बॉल नीचे लगा है। और मैंने फिर जाके अंपायर से पूछा भी, मैंने कहा यार आपने आउट क्यों नहीं दिया? तो उसने कहा कि ये कमरान अकमल का ग्राउंड है, अगर मैं अच्छा, इनका आउट दे दूँगा तो ये फिर फिर मुझे भी नहीं खिलाएँगे। मुड़ के वहाँ अंपायरिंग ची कौन सी? मतलब मुझे भी नहीं खिलाएँगे। फ्रेंडली मैच है ना, खुद ही टीम के खुद ही लड़के खड़े हो जाते थे अंपायर। अच्छा, जैसे हाँ, फ्रेंडली मैच हम खेलते थे ना, और कांसेप्ट ये था लाहौर के अंदर कि एलबीडब्ल्यू तो आउट देना ही नहीं है ना, फ्रेंडली मैच में एलबी तो देते ही नहीं है अगले। हुँ, फिर कमरान अकमल और उमर अकमल कैसे रन्स नहीं करेगा? तो उमर अकमल ने वहाँ हमारे खिलाफ रन्स किए। 300 कुछ का फट्टा लगा। हुँ, कमरान अकमल को जाके बोला जी कमरान कि अकमल भी खेल रहा कमरान था? अकमल खेल नहीं रहा, कमरान अकमल आया था उसी टाइम बैठने ग्राउंड में। अच्छा, उसका भाई खेल रहा था उमर अकमल बस। कमरान अकमल ने हमें कहा कि जी, हमने उसको कहा कि जी विकेट जो है ना बहुत फट्टा है ना। उसने कहा क्यों 300 रन्स लग गए हैं इसलिए। खैर हम उसके खिलाफ रन्स नहीं बना सके। हुँ, मैच हम वो भी हार, मतलब उस टूर में मैच मेरे ख्याल से जीते कोई भी नहीं थे। हम सब मैच हारे ले थे। पहली दफ़ा था, यंग लड़के थे, फर्स्ट टाइम बाहर निकले थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो एक अच्छा हमारा वो टूर रहा, और बड़ा एन्जॉय, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया हमने। हुँ, मतलब लाइफ़ में हमने एक आध टूर और भी किया, लेकिन जितना एन्जॉय वो किया ना, क्योंकि वो यंगस्टर्स की टीम थी सारी। 3-4 लड़के ऐसे थे जो सीनियर थे। मुबशिर भाई भी थे? मुबश्शिर भी शायद था, मुझे भी याद नहीं है। लेकिन वो हमने बहुत एन्जॉय किया, उसमें बहुत ख़्याल रखा जाता था सुहेल का, स्पेशली फ़ारूक का। उनके लिए स्पेशल अलहदा से मसाज होता था उनका, कि मतलब वो मेन प्लेयर्स थे हमारे। हुँ, तो हम जैसों का कहाँ मसाज होता है। तो उसमें बड़े अच्छे लड़के थे हमारे, फास्ट हुँ, बॉलर नुमान होता था, जिसको हम हुँ, हुँ, तलंगा-तलंगा कहते हैं, हुँ, नुमान वो। तो मतलब एक अच्छा यंगस्टर्स का टूर ना, जैसे यंग लड़के और सारे आपस में गप-शप और हर किस्म की एन्जॉयमेंट और ये वो और सारा कुछ। सही है। तो
ये जो सारा प्रोसेस था ना क्रिकेट का, इससे हमने बहुत कुछ सीखा। इससे हमने ये सीखा कि यार बर्दाश्त कैसे करते हैं चीज़ों को, हुँ, टेम्परामेंट क्या चीज़ होती है, हार क्या चीज़ होती है, जीत क्या चीज़ होती है। हुँ, ये चीज़ें हमें सिखाई गई कि वक़्त के साथ-साथ मुझे अपने बॉस की एक बात सबसे अच्छी लगती थी कि वो ये कहते थे कि जी आप हारते हो ना जब, तो आप जीत के लिए फिर आगे और जज़्बा ज़ोर लगाते हो। जब भी हम हारते थे फाइनल टूर्नामेंट का, हम अच्छे से अच्छा खाना खाते थे हुँ, और जब भी हम फाइनल जीतते थे, जब हमने जीतना शुरू किया, बस फिर नॉर्मल होता था। जब भी हम हारे, हमें सर ने बहुत अच्छा खाना खिलाया, हुँ, अच्छी तरह वो हमें बकअप किया, उसने कहा, "कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा।" वो तो देखते ही देखते थे, जो हम बातें सुनते थे वो अलग होती थी। वापस जाना काम पे, वो आए ने, "आ गए हो? हुँ, बड़ा रंग लगाया आए है, हो। बड़ा ये किया है, बड़ा वो किया है, हुँ, तुम लोग हो ही निकम्मे, ये वो लटरम-पटरम।" मतलब बहुत बातें सुनी हैं। ये जो हुँ, हमारे अंदर आज मैच्योरिटी है और बात करने का इतना वो है, ये सब वही चीज़ें जो हमारे अंदर लोगों ने ऊपर से डाली और हमने बर्दाश्त की, हमने हम वो नहीं हो गए, डंप नहीं हो गए, हमें जवाब देना आ गया। इसी तरह वक़्त जल्द गुज़रता गया 2007, 2008, 2009 में फर्स्ट टाइम हम लोग अपना टूर्नामेंट का फाइनल जीते। हुँ, पूरी की पूरी टीम यंग थी हाँ, और मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम हमने 90 रन्स के ऊपर पूरी टीम आउट कर दी। 35 ओवर्स का मैच होता था उस वक़्त, हुँ, हुँ, ठीक है ना? तो उसमें फ़ारूक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर उस टूर्नामेंट का, ठीक है? मैं खुद, सुहेल, ठीक है? हमारे पास हरिपुर हज़ारा का बायानाज़ विकेट कीपर इमरान अब्बासी, हुँ, जिसका आज भी उतना ही नाम है जितना उस दौर में था। ठीक है? इमरान अब्बासी का मैं ज़िक्र पहले ही नहीं किया, मैं भाई से माज़रत करता हूँ, लेकिन वो हमारी टीम का एक एक्टिव वो उन्हीं उन्हीं दिनों में 2008 7-8 के अंदर अच्छा, ही उस हमारे साथ आया और उसने वो क्लब जॉइन किया और हमारे साथ खेलना शुरू किया। नो डाउट उनकी कीपिंग आपने भी देखी एक्सेप्शनल। हुई है, एक्सेप्शनल कीपिंग है। मतलब हाँ, मुझे याद है कि मैं जब बॉलिंग करता था तो मतलब जेन्युइन मैंने मतलब फ़ास्ट बॉलिंग तो मेरी फिर बहुत अर्सा पहले छोड़ दी, हुँ, फिर मैं मीडियम स्पिन के ऊपर आ गया, तो मेरा नेचुरल आउट स्विंग था फिर भी। मतलब मैं एक हाथ से उँगली से ऐसे बॉल पकड़ता था। हाँ, अब बैट्समैन को ये लगता था ये ऑफ ब्रेक करेगा, लेकिन वो ऑफ ब्रेक नहीं होती, तो पड़ के बाहर निकल जाती। तो वो इमरान उस बॉल को इतना एन्जॉय करता था कि वो कहता था, "नवीद भाई बस ये आप करते जाएँ और मैं ऐसे पकड़ता रहूँगा।" हुँ, कई बार मैंने स्टंप्स किए हैं लोगों को और कई दफ़ा निक हुआ, कैच हुआ, स्लिप में कैच किया। मतलब उस लेवल तक हमने बड़ा टीम के साथ ना बड़ा वो किया। इसी तरह विकेट वक़्त के साथ क्रिकेट चलती रही, चलती गई, निज़ाम आगे हम चलाते रहे और हमारी टीम जुड़ती गई और यंगस्टर्स की एक बड़ी अच्छी टीम बन गई। 2009 के हुँ। बाद ऑनवर्ड फिर हम मैचेज़ जीतना शुरू हो गए। इसके बीच में आपकी शादी कब हुई है? 2006 में जॉब लग गई, हुँ। 2007, 8, 9 9 के एंड में मेरे ख़्याल से शादी हो गई थी, मेरे ख़्याल से। मेरे मुझे ख़्याल से मतलब मुझे आपको याद नहीं है। अपनी शादी का भी नहीं पता 2009 है? 2009 ही है मेरे ख़्याल से। हाँ, 2009 में हुई, 2010 में तो अभी तो आप पॉडकास्ट करने आते हैं ना, तो वापसी पे आपको बातें सुनने को मिलती हैं। अभी जब अपलोड होगी ना, तो मेरे ख़्याल से आप 2 दिन घर नहीं जा सकते। नहीं, नहीं, आपको तो अपनी शादी का ही नहीं पता, मैं शादी जाते ही कब सॉरी हुई कर है। लूँगा भाई, तरीके से। 2009 में शादी हो गई थी, हुँ, तो शादी के बाद भी एक मैंने टेनिस का मैच है मुझे अच्छी से याद है और मैंने उसमें 100 किया था। अच्छा, तो शादी के बाद भी मतलब शादी से पहले आपके घर वाले तो 200 खिलाफ मुझे थे ही ज़िंदगी थे? में कभी नहीं भूलते। हाँ। एक जब मेरी शादी हुई और शादी जब वलीमा हो गया तो अगले दिन मैच था मेरा। अब आप हिसाब लगा लें क्रेज़ क्रिकेट का देख लें क्या है। हाँ, वलीमा हो गया है, अगले दिन मैच है। खेलने चले गए। मैं खेलने चला गया हूँ मैच। टेनिस बॉल का मैच था हुँ, और मैंने बड़े अरसे के बाद एक 100 किया था उसमें। बड़ा जनान किस्म का 100 था। हुँ। मैच हम जीते, वन साइडेड मेरा उसमें 100 और दूसरा 100 मुझे तब याद है जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई है, उस दिन शाम को मैच था, उसमें भी 100 था। मतलब टेनिस बॉल में मैंने कम-कम हाँ, 100 किया है, लेकिन ये वही मुझे टेनिस याद में 100 होता भी कम है। बहुत कम होता है। मैं हाँ। मतलब अपनी टीम में ओपन करता था, हुँ, तो फिर मुझे पास चांस होता था कि मैं मतलब 100 कर लूँ आराम से ना। हुँ, तो ये जो है ना चीज़ें छोटी-छोटी, तो ये मुझे मतलब इन बंदे को याद रह जाती हैं। आप ये समझें कि मतलब मैं अभी भी आपको बताऊँ कि शादी के बाद जितनी मैंने क्रिकेट खेली है और जिस लेवल पर जिस क्रेज़ के साथ खेली है, मतलब आपकी भाभी को आज भी गिला है कि वो जो 3-4 साल है ना, वो आपने मतलब सही से टाइम नहीं दिया। क्रिकेट खेली हुँ। बस मैंने सही। हाँ, सही। अच्छा फिर जब आप मतलब आहिस्ता-आहिस्ता ग्रूम होती गई आपकी क्रिकेट और आई एक टाइम आया जब हार्ड बॉल में भी आपका मतलब उस टाइम जब हम 10-12 साल के हो गए थे, तो एक देखने आते थे हम सोहेल अख्तर के छक्के और एक हमें पता होता था कि यार नवीद जो है ना, उस टाइम तो आपके साथ नहीं थी इतनी, लेकिन पता है यार नीडो नाम का कोई बंदा है,
और वो छक्के मारता है और बहुत लंबे छक्के मारता है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल कोई आर नहीं हो रही कि मेरे बारे में जो हमारे कप्तान थे और जो मेरे बॉस भी थे, कोच थे टीम के, हुँ, वो बाकी लड़कों को ये कहते थे कि इसकी तरह जो शख्स खड़े-खड़े विकेट पे क्रीज पे खड़े होके छक्का मार सकता है ना, हाँ, तो वो नवीद से सीख ले कि कैसे छक्का मारा जाता है। हुँ, कि भई ये क्रीज पे खड़े होके कैसे मार ले, लोग तो निकल के भी हाँ, छक्का मारते हैं। हाँ, मतलब मेरी लिफ्ट इतनी अच्छी थी, मतलब तो वक़्त के साथ खत्म हो गया, लेकिन उस टाइम लिफ्ट इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, हुँ, मैं खड़े-खड़े भी 6 मार देता था। हुँ, हालाँकि उस वक़्त में हमें बल्लों का नहीं पता था, ये कैसा बैट हुँ, होता है, हुँ, किस तरह के बैट से खेला जाता है, कैसा बैट आपके पास होना चाहिए। लेकिन एक जोश, एक ज़ोर और इस तरह की चीज़ों से हमने क्रिकेट खेली और इधर तक पहुँचे। हमें किसी ने ग्रूम नहीं किया, किसी ने बताया नहीं, फ्रंट फुट, बैक फुट क्या चीज़ होती है, किसी ने नहीं बताया आज तक। अगर बताया भी तो सरसी बताया, "ओ यार ये फ्रंट फुट पे खेलो, ये बैक फुट पे खेलो।" हुँ। हम पे काम नहीं किया, हम पे वर्क नहीं हुआ, हमें किसी ने फ़ोर्स नहीं किया, हमें रोका नहीं, किसी ने मोटिवेट नहीं किया। बुकिश क्रिकेट की चीज़ें मतलब आपको वो नहीं कि यार ये है। मतलब देखा, हाँ, बस मैच वो देख के खेल रहा है, जो देख रहा है, अच्छा पाँव निकाल के खेलता है। एक नेशनल चीज़ होती है ना इंसान के अंदर, हुँ, वो है। हुँ, सोहेल अख्तर हमारे बाद आया, लेकिन उसके अंदर टैलेंट इतना कमाल का था, उसके अंदर स्किल पावर इतनी अच्छी थी कि उसने सीखा, उसने हार्ड बॉल प्रॉपर सीखी, उस पे हुँ। वक़्त लगाया गया, उस पे टाइम लगा और वो सीखा और वो सीख के आज वो जो चीज़ ब्रांड अच्छा, बना है। मैं आपसे यही पूछने लगा था कि ये सोहेल आपके वो जिस तरह कहते हैं जिगरी यारों में से वो है, ठीक है? और एक बंदा उस सर्कल में से आपके निकल के आज अल्लाह ने उसको एक बहुत मतलब एक तो उनकी गेम भी है इसमें नो डाउट। बहुत ज़बरदस्त गेम है। तो मतलब वो अगर खेल सकता है तो आप क्या समझते हैं आप क्यों नहीं गए? या हाँ, ये बहुत आपने अगली या क्रिकेट को या आपका वो था ही नहीं माइंड में ही नहीं था कि मैंने कि जिस तरह एक होता है बंदे का यार मैंने पाकिस्तान लेवल खेलना है। 2 2 चीज़ें इसमें मैं आपको बताता हुँ, हूँ। मुझे 2 चीज़ों की ख़्वाहिश रही है हमेशा। हुँ, एक ये कि मैं अच्छी जगह लेवल पे क्रिकेट खेलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जितनी खेली मुझे बड़ा मैं मुतमईन हूँ उससे। हुँ, मुझे ज़्यादा खेलनी चाहिए थी। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जितनी स्किल मेरे में थी, अगर मुझे कोई पॉलिश करता या मेरे पे कोई बाय फ़ोर्स मुझे खिलाता। हुँ, मतलब मैं ये नहीं कहता कि इसमें किसी और का कसूर है। मैं अपना कसूर सबसे पहले कहता हूँ। 90% मैं मेरा कसूर है कि मुझे खेलनी थी ना, तो मुझे शौक पैदा होना चाहिए था। हुँ, लेकिन एक होता है ना कि आपको एक कुछ लोग कहते हैं नहीं यार तुम आओ, तुम्हें हम बताएँगे, तुम्हारा मसला हल करेंगे, तुम्हें खिलाएँगे, तुम यहाँ तुम्हारा मसला है, तुम्हें यहाँ मसला है, तुम्हें ये मसला है, हुँ, उस पे काम करो। तो ये काम हमारे साथ नहीं हुआ। अच्छा, सुहेल के साथ क्या हुआ कि सुहेल चूँकि उस एरिये के अंदर था जहाँ पे ये सारी क्रिकेट हम लोग खेलते थे, वहीं पे वो होता था हमेशा। तो उसने वहीं पे क्रिकेट खेली, हुँ, वहीं पे वो होता था सारा दिन, उसकी जॉब ही इस तरह की थी। तो वो उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता था। हम चूँकि काम करके आते थे, शाम को आते, फिर घर से होकर आना, सारा दिन की थकावट काम की, फिर शाम को आना, लेकिन हुँ, जोश इतना कि आते, बस कपड़े उतारते थे और ट्रैक सूट पहनते थे और ठग करके ग्राउंड में। अपनी प्रैक्टिस की, बॉलिंग की, बैटिंग की, जितनी में मिली हुँ, और फिर शाम को चले। फिर अगले दिन ऐसे और सैटरडे, संडे को हम मैच खेलते थे। पक्की की रूटीन थी। हुँ, तो अच्छा, मुझे ये भी याद है कि मतलब मैं अपने लाइफ़ के अंदर जितनी मैंने क्रिकेट खेली, बहुत कम अनफिट हुआ हूँ। मतलब जब तक मैं अपनी पीक पे खेलता रहा, मैं हुँ, अनफिट नहीं होता था। हाँ, और अगर मुझे क्रेज़ मैं ये आपको क्रेज़ बता रहा हूँ, अगर मैं अनफिट हूँ भी, तो मैं बताता नहीं था। मैं उसी अब हुँ, ये क्या, ये हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं कि मैं मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं खेल रहा हूँ। वो चीज़ें बिगड़ती रही हैं दिन के वक़्त के साथ-साथ, चीज़ें बिगड़ी हैं। हुँ, अच्छा, हमारा डिक्लाइन मतलब क्रिकेट नीचे लगने की वजह ये कि सुहेल को वक़्त मिला, उसने अपने आप को ग्रूम किया, उसके अंदर उसका अपनी स्किल बहुत अच्छी है। हम ये नहीं कहते कि उसके साथ हाँ, लकी वो रहा, उसके साथ लोग भी बड़े अच्छे रहे, वही लोग हमारे साथ भी थे। लेकिन टाइम उस पे ज़्यादा लगा। हुँ, उसको सिखाया गया, उसको समझाया गया, उसको वक़्त दिया गया, तो वो आज एक ब्रांड बना और जिसकी हमें इंतहाई खुशी है कि हमारे साथ का लड़का, हमारे साथ का भाई, दोस्त, वो एक ऐसी जगह पे क्रिकेट खेलने चला गया जहाँ पर आने वाले लड़कों के लिए बहुत अच्छी है। अगर वो खेल बिल्कुल, सकता है, हाँ। तो हर लड़का खेल सकता है। और उनकी मतलब मिलते तो रहते ही हैं, उनकी हाँ, जो सबसे अच्छी बात है कि उनके एटीट्यूड में 0.1% का भी कोई फ़र्क नहीं आया। सर मैं मतलब कहता हूँ डाउन टू अर्थ लड़का है। वो जिस टाइम मतलब हमने भी जब मैंने खेलनी शुरू कर दी थी तब तो वो पीएसएल तो नहीं शायद थे। था भी नहीं। हाँ, तो तब भी जिस तरह से वो थे हमारे साथ वो आज आज भी भी उसी वैसे ही तरह हैं, के ही हैं। आज बिल्कुल। भी जाओ तो वो ऐसे ही ऐसे ही मिलेगा आपको। उसकी सबसे हाँ। अच्छी बात ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है, एक मैच में उसने किया 135 रन्स। हुँ, लास्ट बॉल पे आउट हो गया हुँ, और उसकी डेढ़ 2 घंटे बेइज़्ज़ती इस बात पे होती रही कि तुमने फिनिश क्यों नहीं किया बॉल को, अपनी इनिंग को? तुम आउट क्यों हुए? हाँ, और उस लड़के की ये इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसको फिर इतना अजर दिया कि वो सुनने वाला लड़का था। वो अपने सीनियर्स की सुनता था।
1.5 घंटा बेइज्जती के बाद उसने ये एक दफ़ा ये नहीं कहा, मैंने सर 135 रन्स किए हुए हैं, हुँ। आप मुझे क्यों इतना बेइज्जत कर रहे हैं? सर नीचे, आँखें नीचे, सब सुन रहे हैं। वो जितना सा सुनता रहा ना, अल्लाह ताला ने उसको फिर ऐसा रिगार्ड दिया कि उसने लाहौर कलंदर ज्वाइन की, लाहौर कलंदर का कप्तान रहा, फिर लाहौर कलंदर का जब कप्तान बना तो टीम को फाइनल तक लेके गया, जो कि लाहौर कलंदर का कभी भी कोई कप्तान भी हाँ, वो फाइनल तक एक लेके नहीं टाइम जाता। तक तो वो बस पनौती टीम ही थी पनौती कि टीम थी जिसको हर बंदा कहता था यार हाँ। ये क्या बेचारा वो सारी ज़िंदगी राणा साहब हुँ। क्या उनको ओनर का नाम है बड़ा अच्छा, राणा समीम राणा और दूसरे हाँ, राणा फवाद है मेरे राणा ख़्याल से। शुरू-शुरू में वो जो बहुत हुँ। जज़्बाती हो हाँ, जाते थे, हाँ, हाँ। वो सारी ज़िंदगी बस यही कहते रहे यार बस अल्लाह खैर करे। हाँ, हालाँकि लाहौर के पास बड़े से बड़ा कप्तान आया, मैकलम आया, डिविलियर आया है। तो आप देखें ना वो नहीं कर सके, लेकिन हुँ, सुहेल ने अल्लाह ने इज़्ज़त किसको जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है उसको कोई रोक सकता है? वो लड़का जिसने कभी फर्स्ट क्लास नहीं खेली, जिसने कुछ नहीं खेला, उसको पीएसएल का प्लेटफ़ॉर्म मिला और वो कहाँ से कहाँ लेके चला गया। खैर ये मैं कहता हूँ हमें हमारे लिए खुशी की बात है। हम लोग बड़ा इसको हुँ, मेरा बताने का मकसद ये है कि उसको टाइम मिला। हमारा मसला ये था कि हमें उसका टाइम भी नहीं दिया गया। 2 चीज़ों की मुझे वो रहेगी हमेशा। एक मैं अपनी ही टीम की कप्तानी करना चाहता था बहुत अच्छे तरीके से, जो कि मैं समझता था शायद मेरा हक भी है। वो मैंने नहीं की, हुँ, ना मुझे दी गई। दूसरा मैं बहुत लेवल पे क्रिकेट खेलना चाहता था, जो कि नहीं खेल सका। हुँ, मतलब मैं लोकली क्रिकेट खेलता रहा, जिसका मुझे दुःख है। अंदर अभी अगर मैं सोचता हूँ कि अपने लाइफ़ में पीछे क्या किया तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक रिग्रेट है कि यार मैं एक मुझे कप्तानी करनी थी टीम की। हालाँकि मैंने हुँ, बहुत सारे मैचों में की भी है, मतलब हुँ। मेरे पे बड़ा ट्रस्ट करते थे। लेकिन जो कप्तानी आप समझ रहे हैं ना मतलब एक प्रॉपर कप्तान टीम हाँ, का जो हाँ। होता है, वो मैं नहीं बन सका। मुझे याद है कि अच्छी तरह कि जब सारे सीनियर्स के होते हुए सर ने एक यंगस्टर्स को कप्तान बनाने की बात की, तो सबसे पहले शायद मुझसे की। उन्होंने कहा यार मैं यासिर को कप्तान बनाया उन्होंने। हुँ, तो मैंने कहा सर बनाएँ बिल्कुल, यासिर को कप्तान होना चाहिए। आपका फैसला है, आपको बनाना चाहिए। हुँ, उन्होंने बनाया, हमने सपोर्ट किया, यासिर को सपोर्ट किया। इवन यासिर खुद करना नहीं चाहता था कप्तानी, वो हाँ, भी बहुत सारी वजूहात हैं, हाँ। क्यों नहीं करना चाहता था लेकिन अच्छा उस जैसा भी टेनिस में तो चलो था ही था, स्पिनर भी उस जैसा कोई नहीं था। हार्ड उसने बॉल में आके उन्होंने स्पिन शुरू कर दी स्पिन तो शुरू की और कमाल स्पिन शुरू की। मतलब मैं कहता हूँ कि आपसे भी पतला है वो, हाँ। जान उसमें बिल्कुल भी उसमें नहीं तो है, हाँ। लेकिन जो वो फील्डिंग करे, हुँ, जितना उसका अच्छा थ्रो, जितनी अच्छी उसकी रनिंग, अच्छा एक उसके अंदर बात थी जो हमें सारी ज़िंदगी उसको हम कहते फास्ट बॉलर से बहुत डरता था। फास्ट बॉलर आ हाँ। जाए तो उसकी जान जाती थी। हुँ, तो बाकी बहुत अच्छा प्लेयर रहा है वो, उस जैसा बॉलर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अभी तो खैर बहुत अच्छे-अच्छे हमारे अमजद वकास भाई हुँ। हैं और बड़े अच्छे-अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन उस जैसा हमने नहीं देखा। तो ये क्रिकेट जो है ना, शादी के बाद फिर क्रिकेट आपको पता है थोड़ी-थोड़ी वक़्त के साथ-साथ चीज़ें कम होती हैं, आप बड़े हो रहे होते हो, आपकी एज बढ़ रही है, आपकी स्किल खत्म हो रही होती है, आपके अंदर वो स्टैमिना नहीं रहता, आप उस तरह से हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे थे। आपको 24 घ मतलब मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह आपका वर्किंग स्टाइल है, जो हम काम कर रहे होते हैं, उस काम के बाद आपके क्रिकेट खेलना मुश्किल हो जाता है ज़रा-सा। क्रिकेट हार्ड बॉल क्रिकेट एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपने खेलनी है अच्छे लेवल पे तो आपको फुल टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। पार्ट टाइम वाला पार्ट टाइम क्रिकेट आप नहीं खेल नहीं सकते। खेल आप सकते। खेलेंगे फिर वक़्ती खेलेंगे। हुँ। आपने खेलनी है तो फुल टाइम खेलनी है, अगर अच्छी खेलना चाहते हैं और किसी ऐसे बंदों के साथ रहना है जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं। तो आप मतलब अपने जो इस डिक्लाइन का फ़ेज़ है, मतलब हर एक पे आता है डिक्लाइन आता का है फ़ेज़ बिल्कुल और क्योंकि अब इसमें कोई आप बुरा मनाने वाली बात हाँ, नहीं है। नहीं अब आप माशाल्लाह 40 प्लस या जी हाँ, 40 40-41 तो हो गए हैं, जी तो हाँ, अब ज़ाहिर है आप वो वाली स्किल तो नहीं रही जो 25 में होगी। तो आप अब वो फ़िटनेस भी नहीं रही। फिटनेस भी अब तो नहीं है। हाँ, माशाल्लाह से हेल्दी हो गया हूँ अच्छा खासा पेट हेल्दी है हाँ, आपका। ठीक है, हेल्दी हो गए नज़र हैं। नहीं आता उस वीडियो में लेकिन नहीं अच्छा खासा पेट भी हो गया है, हेल्दी हो गए हैं। हुँ। जिस्म में असल में मेरी जो क्रिकेट बेसिकली खत्म हुई ना, वो ये हुई कि मेरे घुटनों में पेन अच्छा, होना मैं शुरू हो गया। ये यही पूछने लगा था, क्या फ़िटनेस फिटनेस पहले खराब हुई है, तब क्रिकेट आपकी डिक्लाइन है या आप टाइम नहीं दे पाते थे, उस वजह से भी डिक्लाइन है, तो उसके बाद से फ़िटनेस भी आपकी वो नहीं रही? सबसे पहले जो मेरे साथ प्रॉब्लम शुरू हुआ वो ये था कि मेरे घुटनों में दर्द रहता था ज़्यादा। अच्छा। तो मुझे खुद को भी फ़ील होता था, लेकिन वो आप वाली मैं जो पहले बात कर चुका हूँ, मैं हुँ, बताता नहीं होता था। हुँ, अच्छा ये हमारी ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद मुझे ये लगता था कि जिस दिन मुझे टीम से इन्होंने बाहर बिठाया, वो मेरे लिए क्रिकेट में आखिरी दिन होगा। ये क्रेज़ की बात बता रहा हूँ कि मेरे अंदर इस हद तक क्रिकेट का और मैं वो बंदा हूँ जो अपने साथ ये बात करता था शीशे में देख के, तुम कभी क्रिकेट नहीं छोड़ोगे। हुँ। और मुझे याद है जो हमारे हमसाये थे वो मुझे कहते थे ये ग्राउंड का मामा है। ये सुबह-सुबह चला जाता है ग्राउंड में, कोई हाँ, आए ना ये सबसे पहले पहुँचा होता है। हाँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है उन लोगों को मैं कहता था मैं मतलब मुझे अच्छा मैं वाहिद आदमी था जो सबसे पहले ग्राउंड में आता था।
ऐ वहीं बस ना मुझे हाँ, घर में बैठने नहीं होता था, मैच है हाँ। और जिस दिन सेमीफाइनल और फाइनल हो, वो रात को नींद ही ना आए भाई। मेरे साथ तो इस तरह के मसाइल भी बहुत रहे हैं कि भाई आप मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही, सुबह क्या होगा, सुबह क्या होगा, क्या करूँगा? परफ़ॉर्म कर भी सकूँगा कि नहीं करूँगा? मैं आपको एक हुँ, वाकया सुनाता हूँ, मतलब जब हम क्रिकेट के मैं पीक पे था हार्ड बॉल में, मुझे एक दफ़ा टीम लेगी बाहर, अब्बू ने सख्ती से मना किया हुआ था क्रिकेट खेलने से। हाँ, सख्ती से, आप समझ रहे हैं ना, मतलब कितनी सख्ती से कर सकते हैं। और मेरे वाले साहब वैसे ही बहुत सख्त मिजाज आदमी है। सख्ती से मना किया हुआ था कि क्रिकेट नहीं खेलनी। मैंने अपने कपड़े दिए हुए थे किसी और उस लड़के को, गाड़ी आई, किट जो होती है किट हाँ। किट व्हाइट किट में मैच होता हुँ, था। पिंडी में मैच था, गाड़ी में बैठ के जाना था। मैं अपने घर के पास से नहीं बैठा, मैं जाके कहीं और से बैठा, हुँ, ताकि अब्बू को ना पता लग जाए। हुँ, किट वहाँ से लड़के से ली, शूज़ भी वहीं से लिए, रखे गाड़ी में बैठ के चला गया। अम्मी को मैंने पता था कि अम्मी अम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट की। अम्मी ये कहती थी अच्छा, अब्बू को कि शुक्र करो सिगरेट नहीं पीता, हुँ, शुक्र करो पान ये इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, उठना-बैठना इसका कहीं गलत लड़कों में नहीं है। सिर्फ़ क्रिकेट ही तो खेलता है, सामने हुँ, खेल रहा है, नज़र आ रहा है, खेलने दो। हुँ, ऐसे-वैसे काम तो नहीं करता ना कोई, जो कि आज के बच्चों में ज़्यादा चीज़ें हैं, हाँ, हाँ, ठीक है? मतलब आपको पता है, हमें भी पता है कि आजकल हुँ, के बच्चे हुँ, क्या कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ़ क्रिकेट खेलते थे, बस। इसके अलावा हमें कोई दुनिया की बात आती ही नहीं थी। कोई बात करनी है तो क्रिकेट पे करो, इधर-उधर के माहौल का हमें नहीं पता। हुँ, तो वो कहती है सामने क्रिकेट खेल रहा है, शुक्र करो सामने खेल रहा है, ना सिगरेट पीता है, ना पान खाता है, ना छालिया खाता है, ना कुछ और करता है, ना नस्वार रखता है, इस तरह हुँ, की इसकी हरकत नहीं है। हुँ, ना किसी ऐसी गैदरिंग के अंदर है जहाँ पे आप कहें यार ये क्या उठता बैठ रहा है, क्या कर रहा है, ना गली मोहल्लों में खड़ा होता है। सामने क्रिकेट खेल रहा है तो खेलने दो, हमें हुँ, भी नज़र आ रहा है, आपको भी पता है। तो अम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है इस मामले हाँ, में। मैच पे चले गए जी, वहाँ पे गए तो जहाँ से मैं आपको बताऊँ ना, पिंडी में जब मेरा नाम एक बना, ये हुँ, मुझे फिर मेरे मतलब जो कोचेज़ थे उन्होंने बताया कि यार इस तरह हमसे लोग पूछते थे कौन है ये, कौन है? इसी तरह मैच हुआ, T20 मैच था, 5-6 ऊपर से आउट हो गए थे। मेरा नंबर आया 6 5वें नंबर पे बैटिंग पे गया तो मेरे पास बैट नहीं होता था। तो हुँ, तारिक भाई का मैं बैट ले गया फर्स्ट टाइम। अच्छा, हाँ, तारिक ने मुझे अपना बैट दिया, उसने कहा जा इससे खेल। अब किसी के भी ज़हन में नहीं था कि हम मैच जीत जाएँगे। पता नहीं कितने रन्स चाहिए थे, 164 65 करना था और ओवर हुए हुए थे कोई 5 या 6, 4-5 हमारे लड़के आउट थे। तो 164 रन हमने 16 में मैंने चेज़ कर दिए। अच्छा। 16 ओवरों में चेज़ हो गया स्कोर। मतलब आपने 5-6 तो पहले ही हो गए थे ओवर, तो पा 10-11 में आपने 10-11 बना ओवरों लिए। में हमने वो 164 रन पूरे कर दिए, मतलब रन्स हमारे 50 प्लस थे उस टाइम जब मैं गया क्रीज़ के ऊपर, या रन्स होंगे कोई 55-56 इस तरह, मुझे याद नहीं है। हुँ, 164 मुझे याद है, 16 ओवर में चाहिए, 4 ओवर रहते थे। यहाँ मतलब वो बता रहा हूँ जो खड़े-खड़े लेफ्ट वो स्पिनर्स वहाँ पे जितने भी थे, बड़े मायनास लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर्स, पेसर्स, सीधे छक्के, हुँ, बिल्कुल सीधे लगते थे 6। हाँ, 1 6 2 वहाँ पे मुझे याद है कि मुझे उन्होंने बाद में बताया कि अखबारी रिपोर्टर्स जो वहाँ पे बैठे थे, ग्राउंड टूर्नामेंट था, हम जो टूर्नामेंट खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा, "यार, ये कौन लड़का आया है? ये कहाँ से आया है? ये कहाँ क्रिकेट खेलता है? इसका नाम बताओ, इसको हम अपने हुँ, क्लब में लेते हैं।" ये वो सारा कुछ। हुँ, ये बाद में मुझे मेरे सर ने बताई कि ये इस नाम से वो लड़के बंदे पूछ रहे थे, कौन लड़का है, कौन नहीं है। और मुझे 1% नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। हाँ, हाँ, जितना स्किल थी, जितनी लेवल थी, उससे क्रिकेट खेली और मैच जितवा दी। हुँ, तो ये चीज़ें, ये पीक पे थी। अगर इसी जगह पे हमें ग्रूम कर लिया जाता ना, तो हम आज किसी लेवल पे क्रिकेट खेलते। तो क आप मैं ये नहीं कहता कि आपको, मुझे बड़े अच्छे-अच्छे बंदे मिले हैं क्रिकेट में, मतलब मेरे कोचेज़ बहुत अच्छे थे, बताने वाले बहुत मतलब मेरा एक मकसद है बात ये करने का कि मुझे बाय फ़ोर्स नहीं बताया गया। मतलब मैं जैसे फारूक को बाय फ़ोर्स बैट्समैन बनाया गया। हुँ, ज़बरदस्ती का बैट्समैन जिसे कहते हैं। एक सोहेल के ऊपर सख्ती से मेहनत हुई है। उसको ज़बरदस्ती कहा जाता था कि तुमने ये वाली शॉट्स खेलनी है, तुमने ये स्वीप मारना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। हमें कभी नहीं कहा गया। तो जब नहीं कहा गया तो फिर इस हद तक ही क्रिकेट खेल सकते थे। अब जितना इंसान के अंदर अपना स्टैमिना, अपनी अक्ल, अपनी समझ है, हुँ, हमने उतनी हुँ, खेली है और अपने ज़ोर बाज़ू पे खेली है। आज मैं आपको मतलब ये पावरफुली कह सकता हूँ कि मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ अपने ज़ोर बाज़ू पे खेला हूँ। ये जितनी हुँ। मुझे आती थी मैंने उतनी खेली। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप लोग तो शायद उस टाइम नहीं थे, जब आप लोग जब क्रिकेट ऊपर आए हो, तो आप लोगों ने देखी होगी थोड़ी बहुत गेम हाँ, जितनी थी। टेनिस बॉल, फिर अच्छा हाँ, टेनिस बॉल एक वक़्त आया कि हमारे मतलब जिस हम ज जहाँ जॉब करते थे, वहाँ पे टेनिस का भी टूर्नामेंट होता था। हुँ, तो 2006 में जब मैं भर्ती हुआ तो पहला टूर्नामेंट जो टेनिस बॉल का, मैंने फ्लड लाइट खेला, अपनी लाइफ़ का पहला फ्लड हाँ, लाइट, जो मैंने ज़िंदगी में कभी फ्लड लाइट नहीं खेली हुई थी। तो वो मैंने खुद जितवाया, मेरे सर पे पूरी टीम मैच जीती, फर्स्ट टाइम फाइनल जीता हुँ, और वो मैंने जिताया। मतलब मुझे वो यादें अभी भी भूलती नहीं है। उसमें मेरे मुखालिफ सुहेल अख्तर था, अच्छा, ठीक है ना? वो कहीं और से खेल रहा था, हुँ, तो मैं कहीं और से खेल रहा था। हुँ, इस तरह बहुत सारे लड़के थे कहीं और से खेल रहे थे। इन्होंने वस लगा लिया कि जी नवीद को हम आउट कर लेंगे, जी हाँ, नवीद ने कहा नहीं, अब नवीद नहीं, अब फाइनल जिता के नवीद आउट हो गया। हाँ,
और हमने फाइनल जिताया, मुझे उस टाइम भी कंधों पे बिठाया गया, मतलब इनाम शनाम ये वो लटरम पटरम। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ कम होती हैं, चीज़ें बढ़ती नहीं। हाँ, ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। आपने क्रिकेट खेलनी है, आपको एक अच्छा कोच चाहिए, मोटिवेशन आपको जो रोज़ की रोज़ करता रहे वो चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, आपको बिल्डअप ऐसी बॉडी हो कि आप बाकी क्रिकेटर लगें। हम एक वक्त है हम तो क्रिकेटर लगते ही नहीं है। हाँ। अब तो मैंने एक दफ़ा मैं बोलता हूँ क्रिकेट के अंदर ना बहुत सारी मसाइल भी हैं, मतलब खाली अच्छा पान नहीं है। जब मैं 40 ईयर का हुआ ना, अभी जब लास्ट ईयर से पिछले साल, तो मैंने वेटरन शुरू कर दी। मैं वेटरन भी खेला फिर एक दफ़ा, एक सीज़न। लेकिन उसके अंदर इतनी उसके अंदर सियासत और इतना मसला, मैं क्रिकेट से क्यों? मतलब अब इसको खिला लेते हैं, उसको खिला लेते हैं। अब मैं यंग 40 ईयर्स का हूँ। मेरे से ज़्यादा उम्र के लड़के खेल रहे हैं, 45 साल, 48 साल, 47 साल। भाई वो खेलें, यंग 40 का ना खिलाओ। मैं तो यंग हूँ, मुझे तो खिलाओ आप। नहीं जी, आप भाग नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो वेटरन में कौन भागता है फिर? वेटरन में तो खड़े-खड़े क्रिकेट खेली जाती है। हाँ। लेकिन नहीं, बस फिर मैंने वो भी छोड़ दी। मैंने कहा अब नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं वो बंदा था जो शीशे में कहता तू कभी क्रिकेट नहीं छोड़ेगा। और अब मैं ऐसा हूँ कि मैं दिल नहीं करता खेलने का। कतराते हैं। जान छुड़ाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ना खेलूँ। ये तो बस हमारे भी शुगर मेले के लिए वजह हमारे से साथ आपके पास आ आ जाता जाता है। हूँ, वरना कोई मुझसे दिल से पूछे तो मैं कहूँगा यार जान ही छूट जाती है। तो ये वक़्त आता है हर इंसान पे, वक़्त आएगा हर बंदे पे कि वो क्रिकेट, लेकिन आप अगर अच्छे लेवल पे खेलना चाहते हैं तो फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आपका वैसे एक यादगार मोमेंट पूछूंगा, वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर हम आप बताने शुरू करें तो मेरे ख्याल से 2-3 किस्तें लगेंगी, जी हाँ, एपिसोड्स हमारी। ये कोई मतलब 25-26 साल की जर्नी है। हाँ, तो नहीं, अगर इस पे अगर ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा आया तो हम इस पे एक और एपिसोड कर सकते हैं। एपिसोड बना लेंगे। कोई एक बताएं जो आपने आपस में जो शुगल मेला करते रहे हैं, जब आपका एक ग्रुप बन हाँ, अब गया मैं आपको हार्डबॉल बताता में। हूँ हमारे साथ था एक लड़का वासिक। अच्छा। मेरा बहुत अच्छा भाई है, हाँ, दोस्त है, हाँ। बहुत अच्छा गप लगाने वाला लड़का है। सोहेल अख्तर के ही गाँव से है, बड़ा अच्छा लेग स्पिनर है, बहुत हम्म, अच्छा लेग स्पिनर है। उसकी भी हमें ख्वाहिश ये थी कि यार वो भी मतलब ना किसी लेवल पे क्रिकेट खेल जाता, लेकिन वो भी अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से या किसी हम्म, वजह से ऊपर नहीं जा सका। हमारा मैच आ गया कहीं बाहर, तो आपको पता है क्रिकेटर्स भूखे होते हैं बहुत। हम्म, खाना-पीना मतलब हर बार इस चक्कर में होते हैं कि यार, हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन हाँ, हाँ। भूखा ना हो ना, तो वो अगर वो कहे मैं भूखा नहीं हूँ, तो वो स्पोर्ट्समैन भी नहीं है। हम्म, हमारा मैच आ गया बाहर, हम लोग चले गए, मैच खेला, मैच के दौरान ब्रेक, खाने की बारी आ गई। हम्म, अच्छा जी, ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू और मज़ा आ गया। हम लोग अंदर घुसे हैं और पवेलियन के अंदर से निकल के उधर गए हैं डाइनिंग हॉल में जो उनका बना हुआ था, उधर खाना-छाना खाने के लिए। अच्छा जी, हम लोगों ने ना प्लेट में ना ऐसे चावल डाले हैं, हम्म, सबने, मैंने, यासिर ने, मतलब ये हमारा ग्रुप था एक, मैं, यासिर, वासिक और 1-2 लड़के और थे। मतलब हम इकट्ठे रहते थे हमेशा, गप भी इकट्ठी लगानी, किसी को जुगत करनी तो इकट्ठी करनी। हाँ। इवन मैं और यासिर जिस जगह पे हों तो उधर मतलब माहौल बना भाई रहता था ये उधर। तो आप लोगों की अब जो जोड़ी है ना जोड़ी वो उसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है आप ना? लोगों के पास कम से कम भी कोई 150 से 200 ऐसे आपकी यादें जो अभी मुझे आप सुना सकते तो हैं। अभी भी मैं सुना सकता हूँ, हाँ, इतना कुछ है लेकिन हमारे पास। टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। हाँ। तो वो वासिक वाला मैं आपको बताता हूँ जिससे हम बहुत हँसे। अच्छा, हम लोग चावल उठा के ले आए हैं, तो अब हम ऐसे बैठे हैं तो देखा कि वासिक साहब भी आगे से आ रहे हैं। अब वासिक खाने के मामले में ना हमसे बहुत आगे था। मतलब वो कहता था बस मुझे, मैं खा लूँ सब कुछ। हाँ। तो वासिक की प्लेट देखी सही भरी हुई चावलों से और ऊपर उसके रायता ही रायता पड़ा हुआ। मैंने कहा यार यासिर, हमारे सूखे चावल हैं, ये उस्ताद रायता भी डाल के ले आया है। तो अब वासिक हमारे पास आया, मैंने कहा वासिक, यार तू ना रायता कित्थों लभ्या ओए? आखिर उत्थे पिया है, मैं रायता पान ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ मैं पान है ਉੱਥੋਂ रहता तुसा नहीं लभ्या। मैं क्या ऐसा कितने लभ्या? मैं तो यासिर अच्छा, वो अब हम बैठे अपना खा रहे हैं, उसने पहली चम्मच ही ऐसे ली ना जैसे ही उसने मुँह में डाली तो मुँह बनाया ना ऐसे करके। मैं क्या क्यों है कि सही नहीं है, खराब नहीं? तो कहना नहीं जी मीठे-मीठे। मैंने ऐसे चम्मच ली है तो उस्ताद जी वो रायता खीर समझ के अच्छा वो कहते खीर समझ के, रायता समझ के सारी खीर उंडेली हुई थी ऊपर। ओह अल्लाह! मैं और यासिर हँस के दोहरे हो गए। अब वो प्लेट खत्म कैसे करेगा? हमें तो ये फ़िक्र थी ये खत्म कैसे करेगा? यार मैं कहा वास्ते तो खुदा का वास्ता है यार, ये वो फिर मतलब खाई है उसने। जी पर हमने खिलाई उसको, खा बच्चे ये खत्म करेगा तू। हम कहें यार रहता इसको नहीं मिला, हमें हमें रहता मिल नहीं रहा, अ, ये पूरी प्लेट भर के ले आया है। उस्ताद जी मतलब मैं कहता हूँ कि ऐसे-ऐसे शोगल, एक दफ़ा हम गुजरने वाले, मतलब किधर मैच था बाहर, तो वासिक साहब का पेट खराब, सख्त। वासिक कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, कभी इधर जाए। मतलब उसको समझ नहीं आया मैं क्या करूँ ना? हुँ। लेकिन उस्ताद जी नहीं बर्दाश्त हुआ उससे।
थोड़ी देर बाद देखा वासिक साहब ऐसे हल्के-हल्के टहलते हुए आ रहे हैं। मैं कहा वासिक क्या है? कहना बस ना पूछो यार, बड़ा बड़ा मसला है। वॉशरूम नहीं लभदा, किधर जावां? बस उसके बाद फिर हमें नहीं पता वासिक के साथ क्या हुआ। वासिक साहब किधर गए, किधर नहीं गए, हमें ना मिले जी, 2 घंटे नहीं मिला वासिक, किधर है जी? मैच शुरू होने वाला है, वासिक साहब को पता ही नहीं किधर है, किधर नहीं है। खैर इस तरह के बहुत सारे ना मतलब मेरे पास इंसिडेंट है जो मैं आपको बताना शुरू करूँ कि मतलब ये हमारा एक ऐसा ग्रुप था कि हाँ, क्रिकेटर्स जो होता है ना, जो क्रिकेटर होता है, मैंने क्रिकेटर्स को देखा है ज़्यादा। जो क्रिकेटर है ना वो इंतहाई भूखे होते हैं। बल्ला भी मुझे मिल जाए, इसके ग्लव्स भी मुझे मिल जाएँ, मेरे पास पैड भी इसके हों, मतलब अच्छी से अच्छी चीज़ हो, मतलब भूख अंदर एक हो। वो भूख इस वज़ह से भी होती है कि आपको क्रेज़ होता है खेलने का, एक भूख इसलिए होती है यार मेरे पास अच्छी चीज़ें हों, आप ले नहीं सकते। हमारे पास एक हारून लड़का था, हाँ, बड़ा अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर आया हमारे पास, लेकिन वो नहीं ज़्यादा अरसा रहा, फिर चला गया। उसका ये दिल था कि हर अच्छी चीज़ मेरे बैग में हो। हुँ, एक दफ़ा टूर्नामेंट हुआ कहीं कहीं बाहर से खेल कर आया तो हमने पूछा यार क्या चक्कर है, तू परफ़ॉर्म ही नहीं करता यार? हुँ, पठान था और उसको बहुत देर से समझ आती थी जुगत की। तो जो भी पूछे ना वो यही बोला, डेयर स्विंग दे, डेयर ब्रेक दे। क्या हुआ जी? बस यार डेयर स्विंग दे, डेयर ब्रेक दे, मतलब हाँ, बहुत स्विंग दिए, बहुत ब्रेक। हाँ, तो हमने कहा भाई तुझे फिर कहाँ खिलाएँ हम तुझे? सीमेंट की हुँ, विकेट पे खिला दें मैच। डेयर स्विंग दे, डेयर ब्रेक हुँ, दे। अब उसकी वो चेड़ बन गई ना, हुँ, कहीं से भी घूम फिर के आए तो हाँ जी, अरुण भाई डेयर स्विंग दे, डेयर ब्रेक दे। लेकिन मैं आपको बताऊँ उस जैसा बैट्समैन, उस जैसा फ़ील्डर मैंने देखा फ़ील्डर तो नो आपने डाउट भी देखा ही होगा यार, उसको मतलब कमाल की कमाल, फ़ील्डिंग, कमाल। कोई नो अच्छा डाउट, उसके साथ एक लड़का होता था फैसल, फैसल, आप भी जानते होंगे बहुत अच्छा हुँ, लड़का था। उस मैं समझता हूँ कि जो लोग क्रिकेट आके खेल सकते थे ना, उनमें ये फैसल, हारून इन लोगों को क्रिकेट खेलनी चाहिए था आगे। लेकिन ये बस किसी भी वजह से अपने घरेलू मसाइल की वजह से नहीं हुँ, खेल फैसल तो इतना टेक्निकली साउंड लड़का था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन वो बहुत कम अरसा हमारे साथ खेला और फिर चला गया। और बड़े-बड़े अच्छे लड़के, एक लड़का था हमज़ा, आप जानते होंगे अभी हुँ। भी ये अच्छा ये पासपोर्ट इस पे हम एक और एपिसोड ही बनाएँगे चले। कि आपके साथ मतलब इतने अभी तो हमने सज्जू का नाम नहीं लिया। हाँ, अभी सज्जू का नाम नहीं लिया, हमज़ा का नाम नहीं लिया। अच्छा हमने मतलब अब यासिर की खाली मैं बातें बताना शुरू करूँ तो टाइम गुज़र अभी फिर जाएगा। अमजद वकास हैं, अमजद वकास भाई हैं अभी भी हमारे पास, मैं उनका नाम लेना शुरू करूँ वो भी पूरे मुबशिर भाई हैं। वशियर है, मतलब उस्मान लड़का है, मतलब हाँ, बहुत सारे। अब जो मुदस्सिर, आप हाँ, मुदस्सिर की आप साइज़ देखें मेरी तरह ही हाँ, है, ठीक है? हाँ। लेकिन बैट्समैन कैसा है? कमाल। मतलब अगर आपको बताना चाहें तो ये पूरी एक कहानी है, मतलब आप कहें ना इसको सुनानी चाहिए तो अगर आप हुँ, अवाम का देखेंगे, अगर रद्द-अमल अच्छा आया तो हम एक पॉडकास्ट करेंगे इसके ऊपर, अपने पूरी ग्रुप के ऊपर। मतलब ये इन लोगों ने तो जिस तरह सज्जू है और अमजद वकास हैं मतलब ये तो फर्स्ट क्लास भी खेले खेली हुई है, हैं अच्छी क्रिकेट और खेली हुई है। उन्होंने अच्छी लेकिन क्रिकेट खेली हुई किसी न किसी वजह से जो है वो है, रह बस गए हैं नहीं बस। खेल सके और ये सब इनमें मुझे जो अपने सब लड़कों में मतलब लगता है ना कि जिसको सच्ची-मुच्ची खेल लेनी चाहिए थी, हुँ, वो सज्जू है, नो शहज़ाद डाउट को। उसको वो खेलनी उसको उसके साथ बस या ज़्यादती है या क्या है, लेकिन उसको खेलनी पूरे चाहिए थी। वाह में, पिंडी नहीं में है उस जैसा कोई बैट्समैन, लड़का नो। नहीं है और मतलब जो जो उतना ही उसको रास्ते से हटाया गया है। जो जितने देखने वाले हैं या क्रिकेट समझते हैं वो ये कहते हैं कि यार सोहेल के मुकाबले का है वो। जी, जी। मतलब मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मैं हुँ, सोहेल से 1 नंबर ऊपर रखता हूँ उसको। अच्छा इतना बैटिंग टेक्निकल, हाँ, हाँ, बैटिंग में, टेक्निकली साउंड है वो, ऐसा खैर बैट्समैन। चलें इस पे भी करेंगे। खैर जाते-जाते एक सवाल है जो मेरा वैसे दिली पसंदीदा है कि मैं मतलब किसी भी अपने से बड़े या जो एक्सपीरियंस्ड है या कोई भी है, तो मैं उनसे पूछता हूँ अपनी लाइफ़ का अभी तक का एक कोई रिग्रेट बताएँ और एक नसीहत करें। यार रिग्रेट तो इतना कोई ख़ास नहीं है, मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है ना बस हुँ, मुझे वो खुशी है। मुझे लोग हुँ, अगर आप जानते हैं ना मुझे हुँ, और आप जैसे कोई 10 बंदे जानते हैं तो मैं हुँ, समझता हूँ कि मेरे लिए ये बस बहुत है। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे पूरी दुनिया जाने, हुँ, ठीक है? मैं जिस लेवल पे जितनी क्रिकेट मैं खेला हूँ, तो मुझे उससे ज़्यादा फ़ेम मिला है। हुँ, मतलब अगर मैं कहीं फर्स्ट क्लास खेलता तो मे बी शायद उससे भी ज़्यादा फ़ेम मिलता। मैं कहीं और ऊपर खेलता तो उससे भी ज़्यादा फ़ेम मिलता। लेकिन मैं जितनी खेला हूँ, मतलब मैं कोई समझिए कि 10% क्रिकेट खेला हूँ, हुँ, तो मुझे फ़ेम मिला हुआ है 50% का। मुझे बिल्कुल, लोग आज जानते बिल्कुल। हैं ना अगर, हुँ, तो इस वज़ह से। नसीहत मेरे भाई ये है कि तमाम आने वाले लड़कों के लिए, जो कि एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। एक तो आप क्रिकेट तब खेल सकेंगे जब आप फिज़िकली फिट होंगे। अपनी फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कभी भी। हुँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, तो आज मैं इस लेवल पे हूँ। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। दूसरा, रिस्पेक्ट। आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हुँ, आप दुनिया के बहुत से अच्छे प्लेयर हों, आप कभी भी आगे नहीं जाएँगे। एक वक़्त आएगा ख़त्म हो जाएँगे। बिल्कुल ज़ीरो हो जाना है आपने। हुँ, और रिस्पेक्ट वो चीज़ है जो आपको खुद को और अगले बंदे को जिसकी आप कर रहे होते हैं,
ठीक है ना, वो आपका म्यार खुद बहुत उसी से बढ़ता है कि आप ये समझते हैं कि अगर आप मेरी इज्जत करते हैं तो मेरे नज़दीक भी आपकी उतनी ही इज्जत बनेगी। यार ये हुँ, इतना अच्छा लड़का है, ये रिस्पेक्ट। और आजकल आपको पता है रिस्पेक्ट किस तरह की है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कैसे क्रिकेट खेली जा रही है, कैसी बिल्कुल। रिस्पेक्ट होती है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसको देख के फिर बंदे का दिल वो हो जाता है। तो रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी। मेरा जो जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, एक तो रिस्पेक्ट ना छोड़ें और फिटनेस को ना खत्म। बाकी आपकी स्किल इम्प्रूव हो सकती है, हुँ, स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन तरबियत जो है ना वो जो आपके घर से है ना वो हुँ, सामने आ हुँ, जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको घर से सीखी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड में सिखाई जाती हैं। तो ग्राउंड वाली चीज़ें कोई भी आपको सिखा सकता है। हुँ, जो तरबियत है ना वो हर कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए जो बिल्कुल। रिस्पेक्ट मोस्ट मेरी मतलब ये नसीहत अगर आप कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ तो वो नसीहत यही है कि अपनी फिटनेस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना और हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करनी है। बस। ख़ासकर क्रिकेट में क्योंकि मैं चलो थोड़ा-सा ये भी ऐज मेरी इतनी तो नहीं हुई, नहीं आपको तो हम लेकिन सुपरस्टार कहते हैं इसीलिए आप तो लेकिन सुपरस्टार हैं। ये चीज़ मैंने देखी है क्रिकेट आपको एक दिन आसमानों पे और दूसरे दिन दूसरे दिन ज़मीन पे ज़मीन पे पटक फेंकेगी। के मारती है। बिल्कुल। तो जिस दिन आप आसमान पे हैं, उस दिन आप अपने आप को तीस मार खान समझने लग पड़े और अपने से किसी सीनियर या अपने से जूनियर को भी अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो अगले दिन आप क्रिकेट आपको कहती है कि चल बेटा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी-सी बात है फिर ख़त्म करते हैं हुँ, इसको। जब मैंने अपनी टीम को छोड़ा ना, तो उस मैच में जो फाइनल मैच था जो हम हारे, हुँ, ठीक है ना? उसके बाद से फिर मेरा डिक्लाइन शुरू हो गया था। फिर मुझे टीम के अंदर कम मैचेज़ मिलने और फिर साइड हुँ, पे आस्ता-आस्ता ये। हुँ। तो मैंने 75 रन्स किए थे उस मैच में, अच्छा। 48 बॉल्स पे हुँ, और सबसे ज़्यादा बेइज़्ज़ती मेरी हुई थी। लेकिन वो बेइज़्ज़ती उस वक़्त मुझे बुरी लग रही थी, लेकिन आज हुँ, के वक़्त में मैं समझूँ तो वो ठीक कह रहे थे कि यार अगर आपने 75 रन्स किए तो फिर आप मैच जितवाते, हुँ, फिनिश करके आते ना फिर। हुँ, हुँ, हालाँकि मैंने कहा कि मैंने 48 बॉल्स पे किए हैं 75 रन्स, कोई कम बॉलों पे नहीं किए ज़्यादा बॉलों पे नहीं किए हाँ, हुए, कम से कम बॉल पे किए हैं। लेकिन मुझे ये कहा गया कि जी आपने रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं की, आपने कम से कम मतलब आप फिर मैच जितवा के आते। तो आज उस वक़्त तो मुझे ये बात बुरी लगी, जब मुझे कही गई। हुँ, लेकिन आज समझ आता है वाक़ई जब मैं अगर इतना खेल गया था तो फिर मैं फिनिश करके आता अच्छा। जब मैं सेट हो गया था फिर मैं जितवाता मैच को। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना बंदे को समझ आती हैं बाद में, हुँ, वक़्त के साथ हुँ। समझ आती हैं चीज़ें। खैर चलें इसको अब रैप अप करते हैं। काफ़ी एक तो लंबा पॉडकास्ट हो गया लेकिन इट वाज़ फुल ऑफ मज़ा आया है और मतलब मैं तो अगर ये वीडियो ना हो तो मैं तो कहूँगा आप कि बस बोलते रहें और मैं तो असल सुनता में बहुत रहूँगा। सारी बातें ऐसी भी हैं अभी जो हम कुछ बता भी नहीं सकते आपको और हुँ, कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए फिर ये बहुत लंबा पॉडकास्ट हो हाँ, जाएगा मतलब फिर वो तो उसमें नहीं जाने अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम इसकी सेकंड एपिसोड बना लेंगे। ना बनानी पड़ी तो मैं आपसे पर्सनल तो सुन ही लूँगा क्योंकि मुझे खुद पर्सनली बहुत मैंने एन्जॉय किया है और थैंक यू सो मच आपका इतना टाइम देने के लिए मोस्ट और वेलकम। खैर उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी जो है वो नवीद भाई की जर्नी पसंद आई होगी और इससे मैंने पर्सनली तो बहुत कुछ सीखने का है इसमें अगर आप इन डेप्थ इसको सुने और जस्ट फॉर फन ना लें अगर तो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी है तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपको एक और इसी तरह के इंटरेस्टिंग मेहमान के साथ मिलते हैं तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफ़िज़।